गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का बोर्ड फटना ये एक न्यूसेंस है, ये एक क्राइम है, अपराध की श्रेणी में आता है। ये कोई प्रकरण नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला हमारा इतिहास मिटाने का एक षड्यंत्र है। यहाँ एक जातिवादी मानसिकता का एक अधिकारी है, सरसावा थाना अध्यक्ष, शायद धर्मेंद्र कुमार नाम है उनका। उन्होंने जिस आक्रामकता का यहाँ परिचय दिया है वो अशोभनीय है, निंदनीय है बिल्कुल। कौन से कानून और संविधान के तहत उन्होंने इसको फाड़ा है, किसने अधिकार दिया उन्होंने उनको इस कृत्य के लिए? और ये केवल एक चिंगारी है जो एक बड़े जलजले का रूप बन सकती है, पर एक जातिवादी मानसिकता के एक थाना अध्यक्ष ने सारा माहौल खराब कर दिया। और क्षेत्र में जो अन्य समाज के साथ गुजरों का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की अगर पटकथा लिखी है तो एसएचओ सरसावा ने लिखी है। प्रशासन या अन्य समाज के लोग ये कतई ना महसूस करें कि गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। सोन ने बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। क्या बोला? ये बोला ये बोर्ड अभी हटेगा, तुम्हें अंदर कर देंगे। बस बदतमीजी की तो एक हद होती है, बस हद बद्दी गालियां दे दी। गाँव में 36 जाति है जी, एक भी जाति का एक भी आदमी ये कहते ये बोर्ड हटाओ, हम बोर्ड हटा देंगे अपने आप ही, बिल्कुल हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो पूछा मका एसओ साहब हमारे से आदेश दिखा दो, कोई आदेश नहीं, कुछ भी होता है हम है आदेश। लगातार कोई पहली घटना ऐसी नहीं है जो यहाँ हुई है। इससे पहले खतौली गांव में ही घटना हुई, उससे पहले हमें जो है गुजर गौरव यात्रा में परमिशन नहीं दी गई। जो नस्लें खड़ी है ना, इन तक का नाम भी कहीं ना कहीं इनके पीछे भी गुजर ना हट जाए, ये बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आज की तारीख में प्रशासन और आज की सरकारों को है कि जिस तरह से खतौली में बोर्ड लगाया, जिस तरीके से उसी तरीके से यहाँ पर भी बोर्ड लगा करके समाज के मान सम्मान को लौटाने का काम करे। नहीं तो निश्चित तौर से आगामी समय में फिर पंचायतें भी होंगी, विरोध भी होगा, प्रदर्शन भी होंगे, क्या पता क्या करना पड़ जाए समाज के लोगों को। वीर सम्राट वीर भोज गुर्जर की प्रतिमा पे बदतमीजी की है, उनको फाड़ने का कार्य किया है। सम्मान सहित उनको वही सम्मान के साथ उसको लगाया जाए। अहिंसा हमारे खून में बसी हुई है, हमें हिंसा पे करने के लिए उतारू ना करें, नहीं तो क्या फिर हमें मुसलमान बनना चाहते हो तो हम गोल टोपी ओढ़ लेंगे, खत्म कर दो हमें, पूरे जिले का गुर्जर मुसलमान बन जाएगा। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में हम नकुट विधानसभा के गांव सोराना में है। सोराना में एक प्रकरण हुआ है। रात यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने आके एक जो बोर्ड लगा हुआ था उसको फाड़ने का काम किया है। मीर भोज और राजेश पायलट जी की उस पर जो है फोटो लगी हुई थी। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद उसको फाड़ा गया है। गाँव वालों ने एक धरना देने का काम कर रहे हैं। रास्ता क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मौके के चश्मे अनिल जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। ये अनिल जी, ये पोल पे जो बोर्ड लगा हुआ था इसको किस वजह से फाड़ा गया? आप मौके पे थे, सब बात बताने का काम करेंगे। ऐसा है जी, 15 दिन पहले बोर्ड लगाया था। नाम क्या अपना? नाम बताओ। मेरा नाम अनिल गुजर है, गाँव सुराना है जी, बताएं। 15 दिन पहले बोर्ड लगा था जी। हमें एसओ साहब से कहा मका जी ये बोर्ड ऐसे ऐसे, इस बोर्ड को हटा दो। तो मका जी इसको 2 घंटे रुक जाओ, हम पंचायत कर ले अपनी, और पंचायत में फैसला जो भी पंचायत देगी हम वो कहा नहीं अभी हटेगा ये बोर्ड। बोर्ड पे क्या क्या लगा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? वो तो गुर्जर सम्राट लिख रहा था। हाँ मीर भोज। हाँ, मीर भोज लिख रहा था। राजेश पायलट था, सरदार पटेल जी थे जी। क्या शुभकामना दी हुई थी किसी चीज की आपने? हाँ जी, वो तो सभी गांव में लग रहे बोर्ड, जो ऐसे लग रहे सब गांव में लग रहे बोर्ड जी। एसएचओ जो सब है उन्होंने क्या? सोन ने बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। क्या बोला है? ये बोला ये बोर्ड अभी हटेगा, तुम्हें अंदर कर देंगे। बस बदतमीजी की तो एक हद होती है, बस हद बद्दी गालियां दे दी। गाली देने का? हाँ, गालियां बहुत गंदी गाली दी। फिर आदमी बुलाए, बोर्ड पड़वाया ऊपर से। ऐसे महापुरुषों की बेइज्जती करी कि ये किसी समाज के महापुरुष है ही नहीं, इतनी तकड़ी बेइज्जती करी जी। क्या लगता है कि क्या किसी की शिकायत पर बोर्ड फाड़ने का काम किया या प्रशासन या एसएचओ जो सब है उन्होंने अपनी मर्जी से बोर्ड को जो फाड़ा? गाँव में 36 जाति है जी, एक भी जाति का एक भी आदमी ये कहते ये बोर्ड हटाओ, हम बोर्ड हटा देंगे अपने आप ही, बिल्कुल हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 36 जाति है, 36 जाति का एक भी आदमी कहते बोर्ड हटा दो, मैं बोर्ड में हटाऊंगा। ये बोर्ड किसके द्वारा लगाया? बोर्ड किसके द्वारा लगा? क्या आपके द्वारा या गाँव वासियों के द्वारा? सारे गाँव के, सब गाँव ने लगवाया जी बोर्ड। सारा गाँव था उस दिन इकट्ठा होकर बोर्ड लगवाया। पूरा गुर्जर समाज था, हरिजन समाज था, सारे समाज थे, और भी समाज थे हमारे साथ भाई, और भी समाज, पंडित समाज था, सब समाज हमारे साथ। एसएचओ ने जो बर्ताव किया आपके साथ में, गांव वालों के साथ में, जो बोर्ड को लगाना चाहते थे वो हटवाना चाहते थे, उसके बारे में थोड़ा बताने का काम करें। बर्ताव तो आप सबने, इन सबने बताई बर्ताव जो हमारे लिए किया, जो हमारा बोर्ड हटवाया, और बोर्ड की इतनी बेइज्जती करी कि इतनी बेइज्जती कोई होती नहीं। क्या एसएचओ साहब के पास किसी तरह का आदेश था बोर्ड हटवाने का उस समय?
हमें तो पूछा मका एसओ साहब हमारे से आदेश दिखा दो कोई। आदेश नहीं कुछ भी होता है, हम है आदेश। हाँ अभी गांव में आपने जो पंचायत बुलाई है, काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य भी अभी हाल ही में है, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो है संदीप जी भी यहाँ पे है। क्या किसी तरह जी तमाम लोग यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, क्या किसी तरह का निर्णय लेने का काम यहाँ पे होगा? जो भी जनता निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं, पूरा गाँव उनके साथ है। हाँ। अनिल जी चाहते क्या है आप इस विषय पे? हम तो ये चाहते हैं हमारा बोर्ड लगा दो झुका तुम, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, हमें किसी से कोई भेद नहीं, बस हम तो ये चाहते हैं हमारा बोर्ड लगा दो जी। सारा गांव ये चाहता है, पूछ लो तुम। हाँ बातचीत करेंगे जिला पंचायत सदस्य सुदेश चौधरी भी यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे मामला क्या है। जी सुदेश जी बताएं क्या मामला है, किस विषय पे ये पंचायत रखी है कि वहाँ पे आप लोग आए हैं? देखिए कल ये प्रकरण हुआ, जैसे जानकारी मिली समाज के लोग इकट्ठा हुए, हमारे जो थाना इंचार्ज हैं सरसावा वो आए और हमारे जो महापुरुष सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जी की जो प्रतिमा लगी हुई थी उसको इतने बुरे तरीके से फाड़ा गया जो किसी महापुरुष के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बर्दाश्तगी के बाहर है। उसके लिए समाज इकट्ठा हुआ, अभी सब लोग बातें कर रहे हैं, जो निर्णय सब लोग मिलकर लेंगे, प्रतिमा को सहसम्मान लगवाने की बात करेंगे। क्या किसी के पूर्वज को या किसी से क्या आपत्ति हो सकती है? सम्मानित है, उनके दिशा निर्देश पर उनको प्रेरणा लेके समाज आगे बढ़ने का काम करता है, किस तरह की आपत्ति हो सकती है? प्रशासन को क्यों फाड़ा गया है? देखो इनके माध्यम से तो हम अपने समाज को जागरूक करते हैं और अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी देते हैं, चला आ रहे समाज के भिन्न भिन्न तरीके से कार्यक्रम हुए हैं और ये पता नहीं लगा कि किन लोगों को आपत्ति है इस तरीके से बोर्ड को उतारने की। किस तरह का निर्णय समाज लेने का कार्य करेगा, क्योंकि काफी लोग आए हुए हैं? अभी तो देखो सभी लोग बातें करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को बता पाओगे। प्रशासन से किस तरह की मांग आपने रखी है बोर्ड को लेके? प्रशासन से हमारी यही मांग है जिस तरीके से हमारा बोर्ड लगा हुआ था, सह सम्मान प्रशासन उसको लगवाए। आप जनप्रतिनिधि है, क्षेत्रीय विधायक भी और एमपी भी यहाँ पे आते हैं और वो भी इसी समाज से जुड़े हुए हैं। आप लोगों का किस तरह का रहेगा कि ये समाज जो समाज के जो हमारे जो पूर्वज थे इनका बोर्ड फटा है या गाँव वासी जो संतुष्ट हो जाए, किस तरह का आप जो इनको बात करने का कार्य करेंगे? देखो भैया हम भी कहीं ना कहीं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो समाज ने हमें जिम्मेदारी दी है हम उसको निभाने के लिए समाज के साथ खड़े हैं और अपने महापुरुषों का ऐसे हम बेइज्जती नहीं होने देंगे। बेइज्जती नहीं होने देंगे। हमारे पास है ना, हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, पूर्व जिला पंचायत संदीप चौधरी जी हमारे एडवोकेट साहब है, बातचीत करेंगे। एडवोकेट साहब अगर देखा जाए इस तरह के जो बोर्ड यहाँ पे लगा है, आपके गांव में तो खुद फनपुर में एक बड़ी प्रतिमा लगाने का काम हुआ है, जिला सहारनपुर की बात हुई है, लेकिन जिला सहारनपुर में जो है अगर हम बात करें इस गाँव में सौराना में बोर्ड फटने का काम भी हो रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रशासन की और इंस्पेक्टर सरसावा की बहुत ही निंदनीय घटना इस तरह की है जो समाज के लोगों को लगातार कोई पहली घटना ऐसी नहीं है जो यहाँ हुई है। इससे पहले खतौली गांव में ही घटना हुई, उससे पहले हमें जो है गुजर गौरव यात्रा में परमिशन नहीं दी गई और जिस तरह से लगातार प्रताड़ना पिछले कई वर्षों से हो रही है, हमारा समाज धीरे धीरे जागरूक होगा। अगर ये एकदम से जागरूक हो जाए तो इस तरह की चीजें हो ही ना, कभी भी इस तरह की चीजें प्रशासन की हिम्मत ना हो कि इस तरह की चीजें कर दे। चाहे मीर भोज जी का पोस्टर हो, चाहे आदरणीय राजेश पायलट जी का पोस्टर हो, राजेश पायलट जी की कर्मभूमि रही है सरसावा और सहारनपुर, उनका पोस्टर जिस तरह से फाड़ दिया गया, जिस तरह से लगातार हमारे समाज के लोगों के साथ ही सरकार और प्रशासन के लोग करें, निश्चित तौर से समाज के लोगों को सोचना चाहिए। हम तो लगातार लोगों के बीच जाते हैं, युवा साथियों के बीच जाने का काम करते हैं, बड़े बुजुर्गों से भी आह्वान करते हैं कि इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो आज मीर भोज से लेकर के आज ये आने वाले आपकी जो नस्लें खड़ी है ना, इन तक का नाम भी कहीं ना कहीं इनके पीछे भी गुजर ना हट जाए। ये बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आज की तारीख में प्रशासन और आज की सरकारों को है। इस तरह की निंदनीय घटनाएं ना हो, आप समाज के अग्रणी नेता हैं, अग्रणी युवा है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को लेके, समाज को लेके? इस तरह के जो बार बार बोर्ड फट जाते हैं, खतौली की आपने जिक्र किया है और तमाम चीजें, अभी जो गुजर सम्मान यात्रा, गौरव यात्रा की बात आपने कही है, सौराना में बोर्ड फट जाता है, प्रशासन बोर्ड फाड़ता है, ऐसी घटनाएं ना घटे, अप्रिय घटनाएं ना घटे, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? जहां तक गुजर गौरव यात्रा की बात है, 2 लाख गुजर समाज पूरे हिंदुस्तान का फंदपुरी में आया और कोई ये बताया कि किसी को दिक्कत परेशानी उन गुजरों से हुई हो, किसी से बदतमीजी गुजरों ने करी हो। ये जिला सहारनपुर गुजरों का है। इसके साथ साथ जहां विधानसभा में आप खड़े हैं, 60,000 गुजर मतदाता हैं, 100 गांव पूरे गुजरों के हैं, छोटे बड़े। क्या सौराना उन 100 गांव में नहीं है? या तो आप सब हटाओ, हर गांव से हटा दो, चाहे वो किसी भी समाज में लगे हुए, या तो हटाओ आप। और अगर आप ये मानते हो, मैं तो सरकार के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी आज प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके नाम से, राजा मीर भोज जी के नाम से गुजर तब से लगा जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे।
जनरल वीके सिंह भाजपा के हैं, धीरेन्द्र ठाकुर भाजपा के हैं, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट की मांग गुजर राजा मीर भोज के नाम से करने का काम किया। तो क्या 99 गांव से अलग सोराना गांव को करोगे? तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि शांति प्रिय तरीके, जिस तरह से बोर्ड है, बच्चों की भावना है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है, राजेश पायलट जी की कर्म भूमि रही है, राजा गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी के हम वंशज हैं, तो अगर हमारे बुजुर्गों का अपमान हमारे साथ ऐसा होगा तो निश्चित तौर से भावनाएं आहत होंगी। मैं तो प्रशासन से आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से खतौली में बोर्ड लगाया, जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर भी बोर्ड लगा करके समाज के मान सम्मान को लौटाने का काम करे। नहीं तो निश्चित तौर से आगामी समय में फिर पंचायतें भी होंगी, विरोध भी होगा, प्रदर्शन भी होंगे, क्या पता क्या करना पड़ जाए समाज के लोगों को। जिस तरह से छोटी सी पंचायत यहाँ पे बुलाई गई है, लोग बाग खुद ब खुद सुन के आए हैं, गाँव गुआंढ के भी लोग बाग आए हैं, किस तरह का समन्वय बनाने का कार्य करेंगे जो मान सम्मान? यहाँ किसी ने पंचायत नहीं बुलाई, ना किसी ने पंचायत का आह्वान किया, कोई पंचायत नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना है, किसी ने कोई आह्वान नहीं किया। तो 2-4 हमारे मित्र हैं, उनसे बात हुई और अभी कोई नाम, पीड़ा तो मन में है ना लोगों को? पीड़ा है, पीड़ा को दर्शाने से है, लेकिन हम लगातार जो लोग हमारे संपर्क में, हम उनको भी मना कर रहे हैं, ना हम भीड़ करना चाह रहे हैं, ना हम जाम लगाना चाह रहे हैं, ना हम किस तरह। संदीप जी परिवार के सोराना के भाई हैं और 2-4 लोग जिम्मेदार बाहर से हैं। सिर्फ हम प्रशासन के लोगों से अभी भी बात कर रहे हैं कि एज इट इज किसी भी तरीके से हमारा बोर्ड लग जाए, जैसे पहले था इसी तरीके से लगा दीजिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोर्ड लगे, आपत्ति खत्म हो जाएगी, बोर्ड लग जाएगी, आपत्ति खत्म है। हमारा ना किसी जाति बिरादरी से कोई हमारी लड़ाई है, ना हमारी प्रशासन के लोगों से लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके से आकर के पुलिस बिना किसी शिकायत के, या 36 बिरादरी सोराना में रहते हैं, या तो सोराना के एक आदमी की एप्लीकेशन कोई ऐसी हो कि हमारे गांव में कोई घटना हो सकती है, कोई जाति है, कोई हिंसा हो सकती है, तो एक एप्लीकेशन दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर सोराना को कोई आदमी देते, सोराना के या 36 बिरादरी के लोग हमें चाहते हैं कि हमारा बोर्ड लगे, सब लोग चाहते हैं कि बोर्ड लगे, लेकिन 100 गांव में से 99 गांव में बोर्ड है और सोराना में बोर्ड नहीं होगा, तो निश्चित तौर से इन लोगों की भावनाएं आहत होंगी और पूरे सोराना समाज, पूरे गांव के समाज के सभी लोगों के साथ, सहारनपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का गुजर को अगर आने की जरूरत पड़ेगी तो वहां आने का काम करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब जी बताए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिएगा कितना पीड़ा का विषय है। हमारे महापुरुष जिनकी प्रतिमा हमारे सामने खंडित कर दी जाए, जिनके पोस्टर को हमारे सामने फाड़ दिया जाए और हम सब्र का घूंट पी के रह गए। हमने प्रशासन से टकराव की स्थिति नहीं करी, शासन प्रशासन से टकराना भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से उन्होंने वीर सम्राट वीर भोज गुजर की प्रतिमा पे बदतमीजी की है, उनको फाड़ने का कार्य किया है, सम्मान सहित उनको वही सम्मान के साथ उसको लगाया जाए। और हम प्रशासन से बार बार विनती करते हैं, ये पीड़ा हमें ना दो। हमारे समाज को आप अहिंसा हमारे खून में बसी हुई है, हमें हिंसा में करने के लिए उतारू ना करें। हम चाहते हैं प्रशासन हमारी इज्जत करे, हम प्रशासन की इज्जत करना चाहते हैं। नहीं तो क्या फिर हमें मुसलमान बनना चाहते हो तो हम गोल टोपी ओढ़ लेंगे, खत्म कर दो हमें, पूरे जिले का गुजर मुसलमान बन जाएगा। हम तो चीफ मिनिस्टर साहब से अपना संदेश भेजना चाहते हैं, पोर्टल पर डालिएगा। मुख्यमंत्री से हम आदर करते हैं, मुख्यमंत्री हमारे बाहर यहाँ जब भी आते हैं पूरा गांव खड़ा हो गया, मुख्यमंत्री का आदर करता है यहाँ पे, तो ये क्या हमारे लिए है? जिस तरह से प्रशासन ने जो है बोर्ड फड़वाने का खड़े होकर काम किया, क्या आपको लगता है किसी तरह की शिकायत की गई है? हम तो ये कहते हैं क्या किसी तरह की शिकायत? जिन्होंने ये फाड़ा है वो हमें ये बताए कि उन पर एक तो शिकायत किसने की है, और फिर अगर शिकायत की है तो बहुत सारे देखिएगा संवैधानिक कार्य होते हैं, संविधान में रह के वो भी कार्य करें। संविधान में हम भी हैं, पूरा गांव संविधान में है, हम संविधान का पालन करते हैं, हम कोई भी टकराव नहीं चाहते। हमारे ये भाई बच्चे आए हैं बाहर से, इन्होंने सुना, इनकी पीड़ा इनके भी दिल में हुई है, हमारे भी दिल में हुई है। हम शांतिपूर्वक बैठ गए यहाँ पर, इन्होंने हमें कहा भाई हम बात करते हैं प्रशासन से, हमने कहा बिल्कुल कर लीजिएगा। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रशासन हमें सम्मान दे और हमारे जितने भी हमारे वीर पुरुष हैं उनको सम्मान देने के साथ साथ उनको एक प्रतिमा भी यहाँ पे आके लगानी पड़ेगी। इतना दुर्व्यवहार ना करें हमारे सम्मान में कोई अगर गलती करेगा तो देखिएगा हम भी ऐसे नहीं है। आज हमने कुछ नहीं किया, आज हम नहीं करेंगे तो कल बच्चे फिर इकट्ठे होंगे, फिर इस काम के लिए दूसरा कुछ काम होगा। हाँ, हम विनती करते हैं डीएम साहब से भी, एसएसपी साहब से भी और शासन प्रशासन से भी कि इस प्रकरण में वो खुद दखल दें आगे। जी भाई साहब, कल ये घटना हुई थी, बच्चों ने यहाँ बोर्ड लगाया। एक सहारनपुर जिले में पूरे जितने भी गुजरों के गांव हैं उनमें लगभग 100% सभी गांव में बोर्ड लगे। हमारे सोराना गांव में जो तोवर वंश के गुजरों का गांव है, इस गांव में बोर्ड नहीं लगा क्योंकि मंदिर में एक आपसी विवाद हो गया था। आपसी विवाद होने के बाद जिम्मेदार लोगों ने यहाँ समझौता करा, फैसला। आज पूरा गांव शांत है, अपना सब एक दूसरे के पास मिलते हैं, उठते हैं। क्या प्रधान जी लगता है कि ये किसी की शिकायत पर बोर्ड फड़ने का काम प्रशासन ने या एसएचओ सरसावा ने कराया?
देखो मेरा तो ये मानना है, अगर एसओ सरसावा ने अनिल भाई के साथ कोई बदतमीज करी तो हम 5 आदमी कल सरसावा जाएंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करेंगे इस बात, ठीक है। वो तो उनसे बात करके पता लगा। रही बात उसकी, इस जिले सहारनपुर की बात कर रहा, मैं बाहर की बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। इस जिले सहारनपुर में एक भी गांव ऐसा बता दो जिसमें 10% भी गुज्जर रहते हो, उसमें बोर्ड ना हो। रही बात उसकी, काजी प्रेम बोर्ड है, अली प्रेम बोर्ड है, सीकरी में बोर्ड है, उधर इधरपुर में बोर्ड है, सजापुर में बोर्ड है, झरोली में बोर्ड है, और जो हाईवे पे हमारे गांव है उन सब पे बोर्ड है। सरसावे से नुकुड़ रोड जा रही उन सब पे बोर्ड है। इन बच्चों ने प्रयास किया, इन्हें कहा चलो हम भी अपना बोर्ड लगाए, क्योंकि सोराना गांव मुख्यतः बहुत गुज्जर बहुल्य गांव है, बहुत सभ्यता का गांव है और बहुत प्राचीन। इस गांव में बहुत ठीक ठाक जिम्मेदार लोग हुए, उसी हिसाब से पूरा गुआंढ इस गांव पे एक नजर रखता है। इस गांव के जो लोग अगर बाहर जाते हैं, गुआंढ में जाते हैं, तो उसको बहुत जिम्मेदारी से बोर्ड लग जाए तो आपत्ति खत्म हो जाएगी। कोई आपत्ति ही नहीं है। हाँ, बोर्ड लगे बस। हाँ, मैं तो एक बात और कहना चाहूँ, ऐसा पता लगा कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान का भी तस्वीर लगाई गई, पृथ्वीराज चौहान जी की। पृथ्वीराज चौहान तोवर वंश का भांजा था और तोवर वंश का ये गांव है। क्या अपने भांजे की मूर्ति नहीं लगा सकते? रही बात उसकी, अगर हमारे इस बोर्ड से किसी को ऐतराज है, हमारा निवेदन तो यह है, जो दूसरा समाज है, कोई भी समाज है, वो हमारे महिर भोज जी का वो भी बोर्ड लगा ले, अपना नाम लिख ले, अपनी जाति का नाम लिख ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर मैं लोग कहेंगे हम चंदा भी देने के लिए तैयार है, आने के लिए भी तैयार है, और उस गांव में हम जाएंगे तो उनको सम्मान करने के लिए भी तैयार है। परवेश गुज्जर जी हमारे साथ में एडवोकेट है और सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ समाज की आवाज़ उठाते रहे। जी परवेश जी, सोराना में जिस तरह का प्रकरण हुआ, क्या प्रकरण है, उसकी किस तरह की मांग की जा रही है? प्रशासन से पता चला है कि एसएचओ ने यहाँ पे खड़े होकर बोर्ड फटवाने का काम किया सोनाट मई बोझ का, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार बंधु, ये कोई प्रकरण नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला हमारा इतिहास मिटाने का एक षड्यंत्र है, और जिसकी पटकथा राजनेताओं ने लिखी है, जिसकी पटकथा राजनेताओं ने लिखी है। हमारे समाज के इतिहास को, हमारी गौरवशाली पहचान को मिटाने के लिए कुत्सित प्रयास है ये। यहां एक जातिवादी मानसिकता का एक अधिकारी है, सरसावा थाना अध्यक्ष, शायद धर्मेंद्र कुमार नाम है उनका। उन्होंने जिस आक्रामकता का यहाँ परिचय दिया है वो अशोभनीय है, निंदनीय है बिल्कुल। हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ अभद्रता की है, और हमारे पूर्वजों का जो ये बोर्ड था, फ्लैक्स था, इसको फाड़ दिया गया। कौन से कानून और संविधान के तहत उन्होंने इसको फाड़ा है? किसने अधिकार दिया उन्होंने उनको इस कृत्य के लिए? अगर उन्हें इस पर आपत्ति थी और अगर हमारे लोगों ने अनुमति नहीं भी ली थी, इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है, आप इसको ढक सकते थे, आप इस काम के लिए न्यायालय का सहारा ले सकते थे। जो शिकायत करता है उनके लिए मेरा कहना यह है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एसडीएम साहब है, एडीएम साहब है, डीएम साहब है, कमिश्नर साहब है, अगर एक पक्ष ने गलती की है तो दूसरे ने उससे बड़ी गलती की है। इससे मेरे समाज की भावनाएं आहत हुई है, और ये केवल एक चिंगारी है जो एक बड़े जलजले का रूप बन सकती है। जिम्मेदार अधिकारियों को हमने सूचित कर दिया है, जल्द से जल्द हमें अनुमति दी जाए। हम किसी भी तरह से कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून को मानने वाले लोग हैं, हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये पिछले कुछ समय से शांतिपूर्ण तरीके से धरनारत हैं। संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारे पास अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज कराने का, और इससे हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है साहब। और ये प्रकरण आज का नहीं है, इस प्रकरण की जो शुरुआत हुई थी 2 साल पहले दादरी से हुई थी, वहां भी आज गुजर ही दर्ज है प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी के नाम के समक्ष। उसके बाद आपने फंदपुरी में देख लिया, तमाम जिला अधिकारी और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की देखरेख में गुजर गौरव यात्रा का संचालन हुआ था, निकली थी, जिसमें लाखों की तादाद थी। किसी ने भी कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं की थी मेरे समाज के, ना किसी छोटे ने ना किसी बड़े ने। उसके लिए हम प्रशासन के भी आभारी है कि उन्होंने हमें कोऑपरेट किया था। ऐसा ही रवैया, ऐसा ही सहयोग हम यहाँ अपेक्षित था, हमें मतलब ऐसी अपेक्षा हम यहाँ भी करते थे, पर एक जातिवादी मानसिकता के एक थाना अध्यक्ष ने सारा माहौल खराब कर दिया, और क्षेत्र में जो अन्य समाज के साथ गुजरों का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की अगर पटकथा लिखी है तो एसएचओ सरसावा ने लिखी है। हमारी पहली मांग है एसएचओ सरसावा के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। अगर हमने कोई गलती की है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, पर गलती में इंस्पेक्टर भी है, इंस्पेक्टर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। अगर एफआईआर नहीं होती हमारी, हम कोर्ट का सहारा लेंगे, और थाना अध्यक्ष सरसावा के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कराएंगे डेफिनेट। जिस तरह से बोर्ड फाड़ा गया है
और इसमें जो है सम्राट मीर भोज का जो फोटो लगा हुआ था, इसमें जो है पायलट साहब का भी फोटो लगा हुआ था, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे, किस तरह का? देखिए, समाज की जो होती है भावनाएं जुड़ी होती है अपने पूर्वजों के प्रति, और गुर्जर सम्राट मीर भोज और श्रद्धेय पायलट जी इस समाज की श्रद्धा और आस्था के केंद्र है। यदि कोई उनकी छवि को धूमिल करेगा, उनकी पहचान, उनके गौरव को कुत्सित करेगा, तो संभवतः हमारे समाज में एक आक्रोश उत्पन्न होगा। वो आप देख ही रहे हो। ये किसी का निजी मसला नहीं है, ये सामूहिक सार्वजनिक हित का मसला है, और इन सब से हमारी प्रतिष्ठा, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। हम किसी भी सूरत में अपने गौरवशाली इतिहास को, अपनी धरोहर को, अपने पूर्वजों को मिटने नहीं देंगे साहब। उनके बलिदान को, उनके गौरव को जरा भी हम कलंकित नहीं होने देंगे। तमाम जनप्रतिनिधि गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी जो है मीर भोज साहब का जो है बोर्ड फट जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का बोर्ड फटना ये एक न्यूसेंस है, ये एक क्राइम है, अपराध की श्रेणी में आता है। ये कहीं भी पूरे प्रदेश और देश में अगर एक भी पोस्टर फाड़ा गया हो प्रशासन की तरफ से, तो आप मुझे उदाहरण दे दें। साजिश है, हमारी पहचान मिटाने की साजिश है। तमाम जनपद अगर विषय इतिहास का है तो आप देश भर के इतिहासकारों को बुलाइए, एक हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कीजिए। सांसद हम इसके लिए सहमत है। सांसद, विधायक, तमाम जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, तमाम जनप्रतिनिधि गुर्जर समाज से आते हैं, बावजूद उसके जो है प्रशासन का एक व्यक्ति आगे बोर्ड फटवा देता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है, मैंने बता दिया। रही बात विधायक और सांसद की, उनका अप्रत्यक्ष समर्थन, परोक्ष समर्थन हमारे साथ है। विधायक और सांसद की कुछ अपनी गरिमा, कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं। वो पब्लिकली किसी जाति विशेष के लिए झंडा नहीं उठा सकते, पर कहीं ना कहीं तथ्य और सत्यों के आधार पर सच्चाई से वो लोग भी वाकिफ हैं, और उन लोगों की भावनाएं हमारे साथ थी, है और रहेंगी। प्रशासन या अन्य समाज के लोग ये कतई ना महसूस करें कि गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है। वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। और अगर हमारी किसी से ना इत्तेफाकी भी है तो हम अपनों को मना लेंगे साहब, पर इतिहास के साथ, धरोहर के साथ, अपनी पहचान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बोर्ड फटने के बाद गुर्जर समाज चाहता क्या है? बोर्ड फटने के बाद गुर्जर समाज ये चाहता है कि हमारे जो जिले के तमाम आला अधिकारी हैं वो बीच का रास्ता निकाल लें। यदि बात अनुमति की है तो हमारे जिम्मेदार साथी, हमारे समाज के गणमान्य लोग अनुमति के लिए भी एक प्रार्थना पत्र दे देंगे, हमें अनुमति दे दी जाए। हम विधिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात अपना बोर्ड लगा लेंगे। हम किसी भी तरह की कोई न्यूसेंस नहीं चाहते, कोई अराजकता नहीं चाहते, कोई आक्रामकता नहीं चाहते। बहुत ही शांतिपूर्ण, हिंसात्मक तरीके से, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम चाहते हैं इस मामले का पटाक्षेप हमारे हित में हो जाए, क्षेत्र के हित में हो जाए, और जन भावनाओं का सम्मान हो हमारे समाज की। टाइम को लेकर कोई अल्टीमेटम देने का काम आपने अल्टीमेटम देने की स्थिति में हम कतई नहीं है। हम तो आग्रह करने की स्थिति में है अपने जिले के तमाम आला अधिकारियों से कि साहब हमारी भावनाओं को सम्मान दे। हमारे समाज के नौजवान बच्चे कड़ाके की ठंड में कल से यहाँ पर लेटे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। तो हमारा तो आग्रह है, हाथ जोड़कर निवेदन है जिले के तमाम आला अधिकारियों से कि साहब हमारे बच्चों की, हमारे समाज की भावनाओं को सम्मान दिया जाए। ना हम किसी को अल्टीमेटम दे रहे, ना हम चुनौती दे रहे साहब किसी को भी। सम्राट मीर भोज हमारे थे, हमारे हैं, इतिहास साक्षी है, और न जाने कितने इतिहासकारों ने इस पे खोज की है साहब। उसके तमाम साक्ष्य हमारे पास है। अगर किसी को कोई संदेह है वो निसंकोच हमसे मिल सकता है। हम उसके समस्या का जो उसका वो हो संशय, उसका निराकरण करने के लिए तत्पर है हम लोग। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।